गुड इवनिंग गाइस, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 18 मई 2026 सोमवार का दिन। तो आज कहाँ चलेंगे अपन, कहाँ चलेंगे? तो आज आपको लेकर चलते हैं जिला उदयपुर में। जी हाँ, जिला उदयपुर में कार्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेरवाड़ा, ब्लॉक खेरवाड़ा से यहाँ पर आपके लिए टेंडर जारी किया गया है मेन पावर को हायर करने के लिए, स्टाफ भर्ती के लिए और मानव संसाधन की सेवाएं, मतलब अस्पताल में स्टाफ को लिया जाएगा। उसके लिए यहाँ पर ई निविदाएँ आमंत्रित की गई है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कार्यालय खेरवाड़ा की तरफ से, ब्लॉक खेरवाड़ा, विभिन्न प्लेसमेंट एजेंसियों को। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे, काफ़ी सारी पद आपके लिए रहने वाले हैं। जैसे कुछ पद आपके सहायक रेडियोग्राफर के हैं, तो कंप्यूटर ऑपरेटर के हैं, डीडीसी हेल्पर के हैं, तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अन्य कई पदों पर भी जो यहाँ पर भर्ती आपकी होने वाली है। इसमें मैं सभी कुछ चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। सैलरी क्या रहेगी, आयु क्या रहेगी, योग्यता क्या रहेगी, पद वर्गीकरण क्या रहेंगे, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, आवेदन किस तरह से आपको इसमें करना है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में यहाँ पर हम प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं हम कि लगातार रोजाना एक वीडियो आपके लिए लेकर आए, क्योंकि काफ़ी सारे नोटिफिकेशन हमारे पास आ रहे हैं जो संविदा पर भर्तियाँ निकाली जा रही है। राजस्थान के जिलों में निविदा पर, ठेके पर, आरएमआरएस पर, प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से, एनएचएम की, एनआरएचएम की, एनयूएचएम की और भी विभिन्न फ्लेक्सिबल जो योजनाएं होती है गवर्नमेंट की, उनके द्वारा जो है वैकेंसियाँ यहाँ पर रिलीज़ की जा रही है। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको लेटर की तरफ। देखो भैया, ये $1 96.30 96 पार कर गया है आज। $1 है ना अपने, बहुत गर्व की बात है। तो जो पहली बार हो वो ये हमारा चैनल का आपको ब्लैक कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर नीचे, तोड़ देना, इसके भाटा दे के मार देना, लेकिन इसको सफ़ेद कर देना इस तरह से, ठीक है। और ऑल के आइकन पर प्रेस कर लेना ताकि सभी जानकारी आपको लगातार मिले। और इस वीडियो में जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं वैकेंसी के बारे में जो आगामी होने वाली है, उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे इस टेलीग्राम पर मिल जाएगा, सलीश नर्सिंग एकेडमी, या फिर आप व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कीजिए हमारा, एकदम फ्री है दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें। तो ज़रूर ज्वाइन करना। मैं लेके चलता हूँ सीधा आपको नोटिफिकेशन की तरफ। सदस्य सचिव राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेरवाड़ा, ये ब्लॉक है, तहसील है उदयपुर जिले की खेरवाड़ा। और इसमें लिखा गया है मानव संसाधन की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निविदा प्रपत्र निकाला गया है 2026-27, ठीक है। तो इस ई बिड, मतलब इस निविदा के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा लेट बता रहा हूँ, क्योंकि ये तकनीकी निविदा खोलने की तिथि है ना निकल चुकी है। 15 तारीख, 15 मई, आज कितनी है 18, मतलब 15, 16, 17, 3 दिन पहले जो है ये निविदा, ये टेंडर खुल चुका है। इसका मतलब ये है कि उदयपुर ज़िले में ब्लॉक के खेरवाड़ा में एक नई प्लेसमेंट एजेंसी आ चुकी है। 15 तारीख को उसका टेंडर हो चुका है, ठीक है। मैं थोड़ा लेट वीडियो बना रहा हूँ ये, क्योंकि समय का अभाव था, इस कारण से जो है काफ़ी सारी नोटिफिकेशन तो देखो काफ़ी सारे आते रहते हैं। मैं आपसे इसलिए बोलता हूँ कि हमारे ग्रुप ज्वाइन किया करो। हम क्या है वीडियो नहीं बना पाते कई बार, लेकिन जो है लगातार जो है ये नोटिफिकेशन हमारे ग्रुप्स में आते रहते हैं व्हाट्सअप पर। मैं भी आपको बता दूंगा कैसे क्या कुछ ज्वाइन करना है, पहले आप वीडियो देख लो अच्छी तरह से। अब इसमें काफ़ी सारी पोस्टें हैं, 213 डिस्पैच नंबर है, 28 अप्रैल का यह नोटिफिकेशन है ना। इस महीने इसकी बिड खुल चुकी है 15 तारीख को। और इसमें लिखा गया है राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेरवाड़ा में जो है जिला उदयपुर पर वित्तीय वर्ष 2026-27, मतलब 12 महीने के लिए इस कार्यालय के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं हेतु मानव संसाधन सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए अनुभवी सेवा प्रदाता एजेंसी से उक्त कार्य हेतु निविदा सीलबंद लिफाफे में आमंत्रित की जाती है। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो नोटिफिकेशन है ये कोई भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं है, ये निविदा का नोटिफिकेशन है। मतलब जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेरवाड़ा, ब्लॉक खेरवाड़ा है, इसने जो है निविदा आमंत्रित की है कि आइए, और विभिन्न प्लेसमेंट एजेंसी आ सकती है और जो है बोली लगा सकती है। जिसकी बोली अच्छी होगी वो बोली जीतेगा और उसको टेंडर मिलेगा एजेंसी को। उसके बाद जो है एजेंसी स्टाफ को हायर करेगी। ओके, तो ये काफ़ी लंबी चौड़ी प्रोसीजर होती है। आप हमारी SCS सर्विस ज्वाइन कर लेना तो हमसे डायरेक्ट उसमें बातचीत कर सकते हैं। मैं आपको पूरी जानकारी इसमें प्रोवाइड करवा दूँगा, या हमारी टीम आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करवा देगी। 1 साल के लिए रहने वाली है
और शायद इसमें आपको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेरवाड़ा में यहाँ पर पोस्टिंग मिल सकती है, जो जिला उदयपुर में जहाँ भी ये देना चाहें वहाँ आपको पोस्टिंग मिल सकती है। ठीक है, इसमें निवेदक का कार्य क्या रहेगा आपका, इसमें आपका रहेगा विभिन्न योजनाएं जो होती है राजस्थान गवर्नमेंट की, उसमें मानव संसाधन में सेवा उपलब्ध करवाने के लिए। आपको पता होगा राजस्थान में यदि कोई नर्सिंग डिपार्टमेंट से अभ्यर्थी है, कर्मचारी है, या फिर पैरामेडिकल डिपार्टमेंट से अभ्यर्थी है, कर्मचारी है, पैरामेडिकल में काफ़ी सारी पोस्टें आ जाती है, जैसे लैब टेक्नीशियन की आ जाती है, रेडियोग्राफर की आ जाती है, ईसीजी की आ जाती है, और भी बहुत सारी है, एक्सरे डेंटल टेक्नीशियन, काफ़ी सारी आती है। तो ये सभी जो है पोस्टों पर आप यदि सरकारी योजनाओं में काम करते हो तो 1 साल का 10% बोनस, 2 साल का 20% बोनस और 3 साल का आपको 30% बोनस मिलता है, जो कि आपकी परमानेंट भर्तियों में जुड़ता है। राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर और पैरामेडिकल एएनएम की भर्तियाँ जो होती आई है फार्मासिस्ट की, वो मेरिट और बोनस के आधार पर ही होती आई है। हालांकि फार्मासिस्ट की भर्ती को जो है एक बार रिलैक्सेशन मिल चुका है, अब जो है इन फ्यूचर फार्मासिस्ट की भर्तियाँ जो है होपली शायद लिखित से हो, क्योंकि उनके लिए थोड़ी सी परेशानियाँ है। यू हैव नो आइडिया व्हाट आर द वेरियस अमेंडमेंट टू सब रूल्स 90 ऑफ 1965। सो ये देखने वाली चीज़ होगी दोस्तों कि आने वाले फ्यूचर में फार्मासिस्ट किस तरह से मेहनत करते हैं। नर्सिंग ऑफिसर और पैरामेडिकल की और एएनएम की वैकेंसी यहाँ पर मेरिट और बोनस के आधार पर ये होगी, 100% श्योर है। एंड और दोस्तों यू नो दैट कि रिगार्डिंग द वन टाइम रिलैक्सेशन इन द रिक्रूटमेंट ऑफ फार्मासिस्ट, द नोटिफिकेशन इशूड बाय द पर्सनल डिपार्टमेंट ग्रुप 2 गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एंड ऑन इट्स बेसिस। यदि बात करें अपन तो द रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर एएनएम पैरामेडिकल विच विल बी डन ऑन परमानेंट पोस्ट विथ वन टाइम रिलैक्सेशन। If any problems come in between this time, then we will discuss all this with you in detail some time. ओके तो इन फ्यूचर अपन बात करेंगे इन सब चीज़ों पे, यदि समय मिला, यदि आपने चाहा तो आप कमेंट करके बताना। तो ये देखिए 15 मई को 3 दिन पहले जो है ये टेंडर खुल चुका है। तो अब टेंडर का पता कैसे चलेगा, आपको पता कैसे चलेगा, यदि आपके पास भी नर्सिंग पैरामेडिकल की कोई डिग्री डिप्लोमा हो, आप लगना चाहते हो, तो आप कहाँ जाओगे, प्लेसमेंट एजेंसी के पास में, वहाँ पे आप अपना रिज्यूम जमा करवाना। लेकिन प्लेसमेंट एजेंसी का पता कैसे चलेगा, तो आप ब्लॉक खेरवाड़ा में आप जा सकते हो, जहाँ भी कार्यालय है ना, जैसे बीसीएमओ होता है ब्लॉक में, है ना, और मुख्य जिले में सीएमएचओ होता है, जिला अस्पताल में पीएमओ कार्यालय होता है, सीएमएचओ कार्यालय, पीएमओ कार्यालय और बीसीएमओ। तो आप ब्लॉक खेरवाड़ा में बीसीएमओ ऑफिस में जा सकते हो, वहाँ पर जाकर बाबू से इसकी जानकारी प्राप्त कर लेना। बाकी आप हमसे जुड़ जाना, मैं आपको बता दूंगा जानकारी, सभी चीज़ें, क्या कुछ चीज़ें हैं क्या नहीं है। चलिए अपन सीधा चलते हैं यहाँ पर पोस्टर के बारे में। ये देखो दोस्तों, तो यहाँ पर देखो आपकी जो पोस्टें रहने वाली है, ओके, काफ़ी सारे नोटिफिकेशन पड़े हैं। मैं अभी लगातार सोच रहा हूँ कि हर एक दिन एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। कंप्यूटर ऑपरेटर की भी पोस्ट है, डीडीसी हेल्पर फर्स्ट की है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2 की भी है, सहायक रेडियोग्राफर की भी है यहाँ पर। तो ये जो पोस्टें है, ये कंप्यूटर ऑपरेटर पे जो है RSCIT जिन लोगों ने कर रखी है, या कंप्यूटर का कोर्स जिन लोगों ने कर रखा है, वो अप्लाई कर सकता है। डीडीसी हेल्पर के लिए भी जो है यहाँ पर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए भी यहाँ पर 8वीं पास जो है अप्लाई कर सकते हैं। सहायक रेडियोग्राफर के लिए यहाँ पर आपको DRT BRT की आवश्यकता मिलेगी। सैलरी आप देख सकते हो 9,334, 7,410, 7,410 और 9,334 यहाँ पर आपको सैलरी मिलने वाली है। इसमें आपका EPF और ESIC कटेगा। कुल मिला के ये जो है पूरी आपकी RTPP एक्ट और RFFP यानी राशन ट्रांसपेरेंसी प्रोक्योरमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ में यह वैकेंसी की जाएगी। श्रम विभाग की तरफ से यहाँ पर आपको EPF ESIC सभी कुछ दिया जाएगा, न्यूनतम मजदूरी, है ना। आप हॉस्पिटल में काम करोगे तो वहाँ पर आपको जो है ID भी दी जाएगी बाकायदा। सभी कुछ चीज़ें इसमें दे रखा है, जो आप यहाँ पर पढ़ लेना। डॉक्यूमेंट्स में आपको 10 12 की मार्कशीट के साथ में आधार कार्ड, जाति मूल निवासी, और आपने जो भी तकनीकी योग्यता कर रखी है, ग्रेजुएशन, है ना, या फिर कुछ और कर रखा हो, तो उन सभी की मार्कशीट है, आपका डिग्री डिप्लोमा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जाति मूल, है ना, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर चाहिए होगा। आगे बात करेंगे इसमें, आगे देखो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो स्टाफ को यहाँ पर सैलरी मिलेगी, उसमें उनका EPF ESIC इनको जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संविदाक बोलीदाता का अंशदान यहाँ पर शामिल होगा। ठीक है, EPF और ESIC के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा होगी आपके ही अकाउंट में दोस्तों। ये चीज़ें इसमें बताई गई है। ठीक है, और जो भी स्टाफ को लिए जाएंगे, उन स्टाफ की जो है डिस्प्ले बोर्ड पर लगाई जाएगी, मतलब सभी कुछ चीज़ें जो है पारदर्शी तरीके से यहाँ पर दोस्तों रहने वाली है।
काफ़ी कुछ चीज़ें हैं यार। अब रोज़ाना वही चीज़ें बता के भी हम थक जाते हैं। चीज़ें एक जैसी ही होती है, जैसा कि मैंने कल वाली वीडियो में बताया, परसों वाली जो ये मेन पावर हायर किए जाते हैं ना, इन सभी चीज़ों में एक ही चीज़ कॉमन होती है, बढ़ती निकल जाती है, नियम और शर्तें वही रहते हैं। ठीक है, बस पदों की संख्या या पद, किसी में पद कम रहते हैं, किसी में ज़्यादा, किसी में कोई पद नहीं रहते तो किसी में कोई पद ज़्यादा रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर देखो। संबंधित कार्यालय वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेरवाड़ा, ये देखो सीएससी खेरवाड़ा पर आपको पोस्टिंग मेरे ख्याल से मिलेगी। इसमें काम करोगे आप तो रेडियोग्राफर की पोस्ट पर। मेरे ख्याल से इसमें पैरामेडिकल की सिर्फ एक ही पोस्ट है, सहायक रेडियोग्राफर की। और यदि और हो तो आप जाके पता कर सकते हो, वहाँ पर पूछ लेना सीएससी खेरवाड़ा में जो चिकित्सा अधिकारी बैठता है, या फिर बीसीएम हो कार्यालय हो तो वहाँ पर आप जानकारी ले सकते हो जाकर। तकनीकी कार्य है तो योग्यताधारी डिप्लोमा डिग्री कार्मिक की नियुक्ति निविदादाता द्वारा की जाएगी, मतलब ठेकेदार द्वारा प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से की जाएगी, जिसमें योग्यता संबंधित दस्तावेजों की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करने के उपरांत ही बिल कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। ये सभी चीज़ें हैं ना, इनको आप देख लेना। जिस प्लेसमेंट एजेंसी के पक्ष में ठेका स्वीकृत होगा उसे अपने स्टाफ का पूर्ण विवरण, नाम, फोटो, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र, पुलिस सत्यापन का प्रमाण पत्र, उन सभी जानकारी जो है और उन कार्यालय द्वारा फर्म के बिल स्वीकार किए जाएंगे, यानी मांगे जाएंगे कार्यालय के द्वारा। और पुलिस वेरिफिकेशन के अनुमोदित निविदादाताओं से उनके स्तर पर कराया जाकर एक प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी। सभी डॉक्यूमेंट्स आपके एक सेट आपका कार्यालय में जमा हुआ, कहाँ पे, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पास में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के। ओके, और एक जो है प्लेसमेंट एजेंसी वाले के पास होगा। या विवाद की स्थिति है ना, या कार्य अनुबंध है तो छोड़ने वोड़ने नॉर्मल चीज़ है, ये देखो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी हो गया। राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के नाम बंद कर जवा कर, ये आपके लिए नहीं है। राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी RMRS या फिर राजस्थान मेडिकेयर, सॉरी मेडिकेयर, एक तो होता है राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी RMRS, और एक होता है मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी MRS। एक ही चीज़ है, नाम अलग अलग है दोनों के। तो इसके बारे में अभी आपको जानकारी बताऊंगा। एक सोसाइटी है दोस्तों गवर्नमेंट की, जिसके माध्यम से जो है स्टाफ को लिया जाता है, लगाया जाता है। कुल मिला के आप जो है यहाँ पर एक तरह से PPP मोड पे जो है काम करोगे सरकार के साथ में और प्लेसमेंट एजेंसी के साथ में, है ना। ये चीज़ें हैं, मैंने पदों के बारे में आपको बता दी। 18 से 40 साल तक की इसमें आपको एज लिमिट है। इसमें आपको छूट मिल जाएगी आपकी उम्र के अकॉर्डिंग। और प्लेसमेंट एजेंसी वाला आपकी सूचना इस फॉर्मेट में देगा कार्यालय में, जिसमें आपकी विभिन्न सूचना होगी, जैसे आपका नाम, बैंक खाता, APF SIC नंबर, आपको कितनी सैलरी मिल रही है ना। और ये देखो यहाँ पर पेमेंट जो भी चीज़ें हैं, ये देखो EPF SIC जो आपका कटा, सभी चार्ज जो भी आपको दिए जाएंगे, एक्स्ट्रा सुविधा जो आपको दी जाएगी, वो सभी चीज़ें इसमें दी गई है। ओके, चलो तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी जानकारी। 2010, ये देखिए SCS सर्विस ज्वाइन कर लेना हमारी। जिसको कुछ समस्या आ रही हो, 149 रुपये में पूरे 1 साल के लिए जोड़ेंगे हम आपको हमारे प्राइवेट पेड ग्रुप में, जिसमें आपको काफ़ी सारी सुविधाएं मिलेगी। 149 रुपये में आपको पूरे 1 साल के लिए जोड़ रहे हैं यार, है ना, काफ़ी सस्ता है। आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, सबसे मेन चीज़ आपको हमसे पर्सनल कॉल करने का मौका मिलेगा। RNC RPMC राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग पैरामेडिकल काउंसलिंग में पंजीकरण, नवीनीकरण, रिन्यूअल से संबंधित कोई समस्या है तो हम उसमें आपका मार्गदर्शन और सहयोग करेंगे, आपके करियर को लेकर गाइडेंस करेंगे, है ना। आप हमसे और हमारी टीम से अपने करियर को लेकर सही दिशा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हो। कुछ भर्तियाँ होती है, कोर्ट केस होते हैं, आपका डिप्लोमा डिग्री से संबंधित समस्याओं पर, कोर्ट केस पर, ये है ना, उन सभी पर जानकारी चर्चा कर सकते हो। पूरे 1 साल के लिए हमारे ग्रुप में शामिल किया जाएगा। आपको प्राइवेट पेड ग्रुप में आपको समस्त नोटिफिकेशन मिलेंगे, जो भी आपको जानकारी आते हैं। यदि आपके कोई साथी परिवार में कोई नर्सिंग पैरामेडिकल का कोर्स कर रहा है, फार्मासिस्ट का, ANM का, उसके सब्जेक्ट में बैक आ गई, फेल हो गया, तो चिंता करने वाली की बात नहीं है। उसके लिए भी हम आपको गाइडेंस करेंगे और आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो इस ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको जो है हमारे व्हाट्सअप नंबर पर 915 40 557 नंबर पर सिर्फ और सिर्फ ज्वाइन SCS लिखकर भेज देना है। क्या करना है, इस नंबर पर आपको ज्वाइन SCS लिखकर भेज देना, या फिर सीधा आप जो है डायरेक्ट 149 रुपये की फ़ीस भी जो है हमें फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे कर सकते हो। 149 का पेमेंट करना और इसका स्क्रीनशॉट आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर पर करना है और साथ में जो है SCS लिखकर भेज देना, तो हम आपको हमारे ग्रुप में जोड़ लेंगे। उसके बाद जो आप हमारी सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हो। RTPP एक्ट के बारे में मैंने आपको कल बताया था, आज फिर बता देता हूँ शॉर्टकट में। राशन ट्रांसपेरेंसी प्रोक्योरमेंट पब्लिक रूल्स, है ना, एक्ट है, ये नियम है 2012 का, और 2013 एक्ट भी है ये, जिसमें जो है जो भी वैकेंसियाँ होती है इस तरह की संविदा की प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से सरकारी खरीद वाली भर्ती होती
होती है वो पारदर्शी तरीके से होती है। इन सभी में भ्रष्टाचार कम होता है, सभी कंपनियों को बराबर का मौका मिलता है। टेंडर प्रक्रिया नियमों से चलती है। कुछ दवाई खरीदी जाती है सरकारी विभाग में, सरकारी संस्था में, सीएमएचओ, बीसीएमओ, पीएमओ में, तो वहाँ मशीनें खरीदी जाती है, भवन निर्माण करवाया जाता है, मेन पावर स्टाफ को लिया जाता है। तो इसी एक्ट के तहत जो है टेंडर जारी होता है। आप देखते भी होंगे अखबार में कई बार टेंडर जारी होता है, राजस्थान मेडिकल सोसाइटी है ना, कार्यालय फलाना ढिमकना, कार्यालय फलाना ढिमकना जिला है ना, इसमें भवन निर्माण करने हेतु, नर्सिंग स्टाफ को लेने हेतु, फार्मासिस्ट को, पैरामेडिकल को लेने हेतु। तो ये सभी जो है आरटीपी एक्ट के तहत ही काम होता है चीज़ें। ठीक है, मैं कभी डिटेल से वीडियो बनाऊँगा इसके ऊपर। अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ, संविदा एप्लीकेशन, एम्बुलेंस से बता दिया यार इसको, तो चलो छोड़ो। आरएफपी भी बता देता हूँ, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, मतलब प्रपोजल भेजा जाता है, सरकार एजेंसियों से प्रस्ताव मांगती है ना। ये निविदाएं सूचना है, मतलब वो टेंडर जारी करती है, जो कि मैंने आपको समझाया कि आप किस दर पर किन योग्य कर्मचारियों के साथ किन शर्तों पर सेवा देंगे, ऐसा रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल करती है सरकार एजेंसियों के सामने। ठीक है, तो यह टेंडर डॉक्यूमेंट्स होता है जो मैंने आपको वीडियो बताई। ये टेंडर डॉक्यूमेंट्स की जानकारी मैंने आपको बताई है। आरएफपी में क्या क्या लिखा होता है, कार्य का विवरण, कितने नर्सिंग ऑफिसर चाहिए, कितने वार्ड बॉय, कितने डीईओ, योग्यता क्या क्या उनकी होनी चाहिए, पीएफई अनुभव उनका क्या है, पिछला टर्नओवर, भुगतान नियम, किस तरह से पीएफई एसआईसी देगी, किस तरह से सैलरी देगी, चयन प्रक्रिया किस तरह से करेगी, अनुबंध अवधि कितने साल का होगा, जो भी टर्मिनेशन दंड कुछ नियम होते हैं नहीं मानते हैं तो क्या पेनल्टी लगाएंगे, ब्लैक लिस्ट, ये सभी आरएफपी में होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, मैंने आपको सभी कुछ चीज़ें समझाने की यहाँ पर पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको सभी चीज़ें समझ में आई होगी। पोस्ट है इसमें कम ही है, एक ही पोस्ट इसमें पैरामेडिकल की है, बाकी जो है अकुशल शायद कुशल में है ये पोस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर डीडीसीएल पर। तो अपने परिवार वालों को सेंड कर देना, ये जो आपके बेरोजगार घर पे बैठे हुए हैं, कोई अपने आपके साथी, भाई बहन, चाचा मामा में, तो वो भी जो है कंप्यूटर ऑपरेटर डीडीसीएल पर ये चतुश्रेणी कर्मचारी में लग सकता है। अब टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना भैया, एकदम फ्री है। यदि कोई हमारा दोस्त बनना चाहता है तो इंस्टाग्राम पर जो है हमें फॉलो कर लेना, या फिर सीधा आप हमें व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। देखो सभी कुछ चीज़ें आपके लिए यहाँ पर सुविधाएं हमने दे रखी है। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। कुछ सवाल हो तो कमेंट करना, कुछ चीज़ आप जानना चाहते हो या कुछ चीज़ों के बारे में आप हमें बताना चाहते हो, सजेशन देना चाहते हो, तो वो भी आप जो है कमेंट कर सकते हो। टेक केयर दोस्तों।